हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, ना ही हम ऐसी किसी चीज़ के बारे में जानते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार्स, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस नहीं मिलेंगे। हम आपको कोई भी चीज़ बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के वीडियो के साथ। स्विंग के सिकंदर, इस पर्टिकुलर सीरीज में आपका स्वागत है। ये एक ऐसी जगह जहाँ पर हम रोज सुबह मार्केट ओपन होने से पहले आते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं मार्केट में कुछ एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर हम एक स्विंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। कहीं कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक वैल्यू बाइंग प्रोपोजिशन पर आकर के रुक गए हैं। उनके कई पैरामीटर्स हो सकते हैं। कई एक ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं जो पिछले दिन में कुछ गिरावट जिनमें हुई हो और वो एक ऐसी जगह आ गए हो जहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है, जहाँ से वो बाउंस बैक कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज फाइंड करके आपके साथ शेयर करें कि जो बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पर है वहाँ से वो ब्रेकआउट कर रहे हैं और वो आगे जा सकते हैं। नहीं करेंगे डिले और जाएंगे सीधा अपनी लाइव स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में क्या था क्या नहीं, हमने कहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज फाइंड करी, वो कैसे बिहेव कर रही हैं, हमारी पुरानी जो पिछली एनालिसिस है वो कितनी सटीक रही है और हमारे पास आपको फ्रेश बताने के लिए क्या है। चलिए चलते हैं मेरे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर और देखते हैं कि आज हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। आइए, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी हमने फाइंड की एक सन फार्मास्यूटिकल्स में। आपको बता देता हूँ कि ये सन फार्मास्यूटिकल्स का आप चार्ट देख रहे हैं, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और ये एक ऐसा ग्रीन बैंड, ये एक ऐसी जगह जहां पर हमें लगता था कि प्राइस अगर इस बैंड में आता है तो यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है, जो आपने देख लिया। प्राइस गिरता हुआ प्राइस इस बैंड में आता है और आकर के वहीं से बाउंस बैक लेता हुआ नजर आता है। ये एक अपॉर्चुनिटी फाइंड हमने की हुई है। अभी तक ये अपॉर्चुनिटी में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए हैं और ये अपना काम कर गई है। आप चाहें तो ये आप अपॉर्चुनिटी अपने रडार पे अपनी वॉच लिस्ट में आप इसको लगा सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन कैसे काम करेगी। अगर आप सन फार्मा में अपना बुलिश बायस बना करके डिलीवरी होल्ड कर रहे हैं तो आप उसे होल्ड कर सकते हैं। मेरी समझ कहती है कि जब तक ये ग्रीन बैंड्स के नीचे क्लोज नहीं चला जाता, ग्रीन बैंड के नीचे नहीं चला जाता, तब तक आपको अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी चाहिए। इन एनी केस फ्रेश, तो फ्रेश में प्राइस ग्रीन बैंड के अंदर में आया है, यहाँ से एक बाय प्रोपोजिशन वैल्यू बाय था और ये अभी तक के हिसाब से इंफॉर्मेशन ठीक चल रही है। उसके बाद हमने आपसे बात की HCL टेक्नोलॉजीज के बारे में, जहां पर हमें लग रहा था कि प्राइस अगर इन ग्रीन बैंड्स के आसपास में आता है तो यहाँ से रुक सकता है, गिरता हुआ प्राइस रुक सकता है, बाउंस बैक करता है और वो आपके सामने होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे ही ये इंफॉर्मेशन भी आपकी दो तरीके से काम करेगी। पुरानी डिलीवरीज होल्ड कर रहे हो तो होल्ड कर सकते हो, फ्रेश एंटर करने के बारे में विचार करते हो तो कम से कम डमी पोजीशन आप बना करके इसको अपने रडार पे लगा सकते हो और चेक कर सकते हो कि जिस तरीके से हम मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं वो आपको भी हेल्प करता है या नहीं करता। और आगे चलते हैं, हमारे पास था हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प में भी देखिए कि प्राइस आया और आकर के बैंड में रुक गया, वो बैंड से बाहर जाने की उसने कोशिश नहीं की। समझ मेरी ये कहती है कि हीरो मोटो भी गिरता हुआ प्राइस एक ऐसी जगह पर आकर के रुका है जहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है। फ्रेश बाय करते हैं तो बैंड के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। पुरानी डिलीवरी होल्ड करते हैं तो बैंड के नीचे निकलता है तो आप अपनी पोजीशन को खाली करने का विचार कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इन्फोसिस एक अपॉर्चुनिटी थी, बिल्कुल सटीक काम कर गई। हमारा विश्वास था कि इसी बैंड में आकर के बाउंस बैक करेगा और विश्वास जानिए, मार्केट खुलने से पहले ये अपॉर्चुनिटी शेयर की थी और ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है कि रिजल्ट्स बाद में डिक्लेयर हुए पर चार्ट ने ऐसे सिग्नल्स पहले ही दे दिए थे कि गिरता हुआ प्राइस एक ऐसी जगह पर आकर के रुक सकता है, बाउंस बैक ले सकता है और ये प्रिसाइज इस बैंड ने एनालिसिस का मान सम्मान रख लिया। चलते हैं आगे और देखते हैं कि हमारे पास और आज बताने के लिए क्या है। अपॉर्चुनिटीज हमने फाइंड की हैं तीन। सबसे पहले नंबर पर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक हमें बताता है ये कि प्राइस आया, आकर के अपने बैंड में रुका है और वहीं से बाउंस बैक है। इंफॉर्मेशन जैसे मैंने कहा कि दो तरीके से काम कर सकती है। प्राइस अब ये यहाँ से आकर के बैंड तोड़ के नीचे निकलता है तो पोजीशन खाली। दूसरा, फ्रेश डमी लॉन्ग पोजीशन बना करके चार्ट को करेंगे एनालाइज और देखने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी एनालिसिस है फ्यूचर में कितनी सटीक और कितनी गलत साबित होती है। उसके बाद ये चार्ट लगाने का हमारा रीजन ये है कि ये चार्ट आपको हेल्प करेगा एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉसेस के लेवल्स को थोड़ा मार्क करने में। और साथ साथ ये वीडियोस यहीं पर ही रहने वाले हैं, हम कोई वीडियोस अपने डिलीट नहीं करते हैं। आप इनको वीडियोस को दोबारा रिविजिट करके भी पुराने लेवल्स को चेक कर सकते हैं और आप अपने पास इन स्क्रिप्ट्स को अपने चार्ट पे लगा करके तो ऑब्वियसली आप इनको चेक
मतलब इनका मूवमेंट डे ऑन डे बेसिस पे देख ही सकते हैं। उसके बाद अगला स्टॉक हमारे पास जो हमारे रडार पर है वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस की कहानी, जितनी बार भी टूटता है बैंड में आता है, बैंड में आकर के बाउंस बैक लेता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हमारी समझ कहती है कि इस बार भी इसको यहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए। हाँ, ये बैंड से वापस, बैंड को टच करके वापस भागा है। अगर ये बैंड के अंदर आता, रुकता, तो एक अच्छा वैल्यू बाय प्रोपोजिशन मिलता, बट नो प्रॉब्लम, नॉनदलेस आकर के रुका बैंड से वापस, और यहां से एक वैल्यू बाय, स्टॉप लॉसेस होंगे बैंड के नीचे। उसके बाद सिप्ला, सिप्ला में देखते हैं क्या हो रहा है। प्राइस टूटा, टूट करके आता है और बैंड पे रुकता है, क्योंकि हमें लगता है कि बैंड एक ऐसी जगह, ये एक ऐसा जोन है, यहाँ पर कुछ पुराने बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है, ये एक वैल्यू, ये डिमांड जोन है, यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, बुलिश बायस, एक बाउंस बैक बनता है, इसलिए ये जोन मार्क किए हुए हैं और नीचे लगाए हुए हैं लेवल्स। देखिए ये अपॉर्चुनिटीज जो आपने पिछले 3 दिन में हमने 6-7 अपॉर्चुनिटीज फाइंड करके आपसे शेयर की हैं, ये ऑल इन ऑल एक कॉन्ट्रा अपॉर्चुनिटीज है। कॉन्ट्रा का मतलब कि गिरते हुए बाजार में, इसको आप कहते हैं कैचिंग द फॉलिंग नाइव्स। द प्राइस इज फॉलिंग ड्रास्टिकली व्हेन एवरीवन इज सेलिंग, then why the hell on earth I believe that it is going to bounce back? Because I see the price has reached a region where I think that some of the previous buying orders might be pending, where I see this as a demand zone, where I see this as a support zone. That is how I see this as a contra trade or a bullish trade or a bounce back trade or a swing trade or whatever you feel like we can call it. बट यस कि प्राइस, गिरता हुआ प्राइस ऐसी जगह पर आकर के रुका जहां से एक बाउंस बैक मिल सकता है। इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कैसी लग रही है, ये स्क्रिप्ट हम आपसे शेयर कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करने में, डेटा को रीड करने में, अपने स्किल को डेवलप करने में कैसी लग रही है, आप हमें ज़रूर बताएं। आप हमें किसी भी तरह का कोई फीडबैक देंगे, आप हमको किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देंगे, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। हम अपने कंटेंट को, फीड को बेटर करना चाहते हैं विद अ होप कि ये आपके काम आए और आपको ग्रो करने में हेल्प करे। इन एनी केस, अगर आपको लगता है कि हमने कहीं पर भी आपको कोई चीज़ बताने में, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कहीं पर भी कुछ सपोर्ट करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करें। और अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे किसी और भाई के भी काम आ सकती है, तो आप उसे निसंकोच, विदाउट हेजिटेशन प्लीज़ शेयर कर दीजिए। इससे डेफिनेटली उन्हें बेनिफिट होगा कि वो भी ऐसी स्विंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जान पाएंगे, और वो हमें हेल्प करेगा कि हम अपने चैनल को ग्रो कर पाएंगे। फिलहाल सुबह के वीडियो में शॉर्ट, कंसाइज और क्रिस्प टू द पॉइंट वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। कोशिश करेंगे फिर मिले, अच्छी अपॉर्चुनिटीज फाइंड करके आपके साथ शेयर करें और उनको साथ साथ ऑब्जर्व करते रहें। टिल द टाइम वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, हैव अ गुड लाइफ एंड बी ब्लेस्ड। टेक केयर, बाय बाय एंड शैल सी यू सून। बाय फ्रेंड्स।